नमस्कार दोस्तों, परीक्षा ग्रुप यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहाँ पे देखा गया है, यहाँ से काफी ऐसे प्रश्न बनते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से। जिस प्रकार से भारतीय संविधान का एक अपना संविधान है, भारत का एक अपना संविधान है, उसी प्रकार से यूएनओ का भी एक संविधान है जिसको यहाँ पे चार्टर कहा गया है। और इसमें कुल 19 अध्याय और 111 अनुच्छेदों का वर्णन मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक एक चीज़ों को, एक एक अध्यायों को, और फिर इनके बारे में कौन से अध्याय में किन चीज़ों को रखा गया है, ये सारी चीज़ों का यहाँ पे हम लोग वर्णन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे प्रस्तावना। जिस प्रकार से भारतीय संविधान में भी प्रस्तावना का उल्लेख किया गया है, उसी प्रकार से यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है उसमें भी प्रस्तावना का उल्लेख मिलता है। पहला अध्याय है, यहाँ पे सबसे पहला अध्याय है उद्देश्य और सिद्धांत। यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों को वर्णित किया गया है, इसके मार्गों का उल्लेख मिलता है। जिस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ का मकसद क्या है, विश्व शांति की स्थापना करना, एक दूसरे देशों पर किसी भी प्रकार की आक्रमण ना होने देना, और किसी भी प्रकार की जो विवादित स्थितियों को शांतिपूर्ण समाधान करना इसका जो मुख्य उद्देश्य है। इसके वैश्विक स्तर पर शांति, समाधान और आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्तर पर महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है संयुक्त राष्ट्र संघ। तो इस चीज को यहाँ पे अनुच्छेद 1 से 2 तक यहाँ पे इसके उद्देश्य और सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। अध्याय 2 की अगर हम बात करेंगे तो इसमें सदस्यता का उल्लेख है, जो अनुच्छेद 3 से 6 तक के इसमें सदस्यता का उल्लेख है। जिस प्रकार से यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, और उस समय इसके कुछ कुल देश थे 51 देश शामिल थे, और वर्तमान में इसमें 193 देश शामिल हो गए। यानी कि इसके कुल सदस्य देशों की संख्या 193 है, और भारत इसमें 30 अक्टूबर 1945 को सदस्यता ग्रहण की थी। तो ये सारे चीज यहाँ पे सदस्यता से संबंधित चीजों को अनुच्छेद 3 से 6 और अध्याय 2 में उल्लेख किया गया है। दोस्तों, हम देखते हैं तीसरा जो अध्याय है ये क्या है। तीसरा अध्याय है आपका अंग, अनुच्छेद 7 और 8 जो तीसरा अध्याय है, और 7 और 8 अनुच्छेद में इसके अंगों का उल्लेख मिलता है। जिस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग माने जाते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग माने जाते हैं, और उन अलग अलग अंगों पर भी मैं वीडियो बना के आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया हूँ, वहां से आप देख सकते हैं, और काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट में उसमें शामिल किया हूँ। तो अनुच्छेद 7 और 8 में इसके अंगों का उल्लेख है। जिस प्रकार से सचिवालय हो गया, आपका 6 अंग है। सचिवालय हो गया, दूसरा हो गया सुरक्षा परिषद, इसके बाद हो गया महासभा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और आर्थिक और सामाजिक न्यायालय, सामाजिक परिषद, और लास्ट है आपका न्यायशीता परिषद। तो ये इस प्रकार से इसके 6 अंग हैं, और इसके अंगों का उल्लेख अध्याय 3 और अंग 7 से 8 अनुच्छेद में मिलता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के 4थे अध्याय में महासभा का उल्लेख है। जिस प्रकार से इसका एक प्रमुख महासभा है, उसका उल्लेख अनुच्छेद 9 से 22 तक मिलता है। इसके अन्य जो अंग है 5वें अध्याय में सुरक्षा परिषद, इसका उल्लेख 23 से 32 तक के उल्लेख है। जिस प्रकार से सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्यों का उल्लेख है। दोस्तों, हम अगर बात करेंगे 6वें अध्याय में क्या है, यूएनओ के चार्टर के 6वें अध्याय में है आपका विवादों का प्रशांत निपटान। यानी कि किसी भी प्रकार के जो वैश्विक विवाद हैं, मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, उनको शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए अध्याय 6वां और अनुच्छेद 33 से 38 तक इसका उल्लेख मिलता है। दोस्तों, अगर हम आगे बात करेंगे अध्याय 7वें, 6वां 7वां, तो शांति के लिए खतरों, शांति के लिए उल्लंघन और आक्रामक कृत्यों के संबंध में कार्रवाई, अनुच्छेद 39 से 51 तक इसका उल्लेख है।
8वें अध्याय में क्षेत्रीय व्यवस्थाएं, जिस प्रकार से जो 193 देश इसमें सम्मिलित हैं और इनकी व्यवस्थाएं है ना, जो संयुक्त राष्ट्र संघ इनकी क्षेत्रीय व्यवस्थाएं, इनकी रीजनल ऑफिस हो गया या फिर इनकी विशिष्ट एजेंसियों के द्वारा इनकी व्यवस्थाएं की जाती है। और ये अनुच्छेद 52 से 54 तक इसका वर्णन किया गया है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं हम लोग आपका 9वां अध्याय, यानी कि 9वां अध्याय में है अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक सहयोग, अनुच्छेद 55 से 60। 10वें अध्याय में इसका आर्थिक और सामाजिक परिसर, जिस प्रकार से एक अंग है ना, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है, तो 6 अंग है और इनका उल्लेख भी अलग अलग अंगों के आधार पर अलग अलग अनुच्छेद में है। अध्याय 10 में है इसका आर्थिक और सामाजिक परिसर, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, अनुच्छेद 61 से 72 तक इसका उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार से 11वें अध्याय में है गैर स्वशासी क्षेत्रों के संबंध में घोषणा, अनुच्छेद 73 से 74। लास्ट में अगर हम देखेंगे जो एक और अध्याय यहाँ पे देखेंगे, अध्याय 12। अध्याय 12 है अंतरराष्ट्रीय ट्रस्टीशिप प्रणाली, अनुच्छेद 75 से 85 में इसका उल्लेख मिलता है। दोस्तों हम आगे बात करेंगे यहाँ पे अध्याय 18 16 अध्याय 16 में देखेंगे 13वां अध्याय है ना। तो ट्रस्टीशिप परिषद, जिस प्रकार से न्यासीता परिषद ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है और इसके बारे में इसको खत्म करने की बात कही गई है ना। ट्रस्टीशिप परिषद, जिसको हम लोग न्यासीता परिषद कहते हैं, ये अनुच्छेद 86 से 91 तक है। अध्याय 14 में है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, जो वैश्विक समाधान और विश्व स्तर पर न्यायिक समाधान के लिए इसका स्थापना 1945 में नीदरलैंड की राजधानी हेग में इसका मुख्यालय है और अनुच्छेद 92 से 96 में इसके कार्यों का उल्लेख किया गया है। अध्याय 15 में है यहाँ पे सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रशासनिक अंग है और इसमें जो प्रमुख पदाधिकारी होता है वो महासचिव होता है इसी के अंतर्गत। और अनुच्छेद 97 से 101 तक सचिवालय के कार्यों का, महासचिव के कार्यों का और सचिवालय के जो मकसद है उन चीज़ों का यहाँ पे वर्णन किया गया है। इस प्रकार से 16 जो आपका अध्याय है उसमें विविध प्रावधान है, कई ऐसे प्रावधान हैं जो अनुच्छेद 102 से 105 तक के हैं। इस प्रकार से यहाँ पे 17 अध्याय देखेंगे हम लोग संक्रमणकालीन सुरक्षा व्यवस्था, अनुच्छेद 106 से 107। संक्रमणकालीन यानी कि विशेष परिस्थितियों में इसकी सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार से की जाए, ये सारी चीज़ों का यहाँ पे 106 से 107 आपके अनुच्छेद है संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में इसका उल्लेख मिलता है। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे हम लोग 18वें अध्याय में है यहाँ पे संशोधन, अनुच्छेद 108 से 109 संयुक्त राष्ट्र संघ के जो चार्टर में उल्लेख किया गया है और इसके तहत संशोधन किया जा सकता है, यानी कि परिवर्तन किया जा सकता है। 19 अध्याय 111 अनुच्छेदों में से भविष्य को देखते हुए कई ऐसे कुछ नियमावलियों में उसमें कुछ चेंजिंग लाया जा सकता है इसके माध्यम से। अध्याय 19 अनुसमर्थन और हस्ताक्षर, अनुच्छेद 110 से 111 तक है। तो इस प्रकार से 110 से 111 तक इसका उल्लेख मिलता है, यानी कि अनुच्छेद 111 है इसमें और अध्याय 9 है 19 से। तो दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ पे आप लोगों को बता दिया है और अनुच्छेद 23 और 27, 61 और 109 में संशोधन किया जा चुका है। तो दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट था, इसमें से कुछ ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए।